नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो रीट मुख्य परीक्षा 2023 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि रीट मुख्य परीक्षा में लेवल 1 व लेवल 2 का परिणाम कब तक जारी होगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही चल रहा है कि पहले अनुमान यही था कि 15 अप्रैल के आसपास, हालांकि उससे पहले यह भी अनुमान था कि अप्रैल के फर्स्ट या सेकेंड वीक में परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अभी तक परिणाम जारी नहीं हुआ है, तो रियलिटी के अंदर परिणाम कब तक जारी हो सकता है। कट ऑफ अब की बार पिछली बार की तुलना में, जैसे लेवल 1 की पिछली बार की तुलना पिछली बार बहुत हाई कट ऑफ गई थी, तो अब की बार क्या कट ऑफ पिछली बार की तुलना में कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी। और लेवल 2 के अंदर अब की बार सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। और दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आई है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा। दोस्तों, पहले बातचीत कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो दोस्तों, पहले पॉसिबिलिटी मेरे द्वारा यही बताई जा रही थी। आपने देखा होगा, मैंने पिछले जितने भी वीडियो 2-3 वीडियो रीट से संबंधित बनाई है, उसमें मैंने आपको यही बताया था कि 20 अप्रैल के आसपास आपका परिणाम जारी हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न यह था कि दोस्तों 3 परिणाम इस अप्रैल महीने में, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि 3 बड़े परिणाम जारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किए जाएंगे। जैसे पीटीआई का ए गुने का रिजल्ट जारी होना है, दूसरा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का परिणाम जारी होना, उसके बाद रीट मुख्य परीक्षा का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो अनुमान यही था कि इसी वीक पीटीआई का परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, फ्राइडे और कल आपने देखा होगा, कल छुट्टी थी दोस्तों, तो इस वजह से आज तो हालांकि छुट्टी नहीं थी। तो दोस्तों, अब अगले वीक पीटीआई का एक गुने की लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सीईटी ग्रेजुएशन हो सकता है अगले वीक में, फ्राइडे को सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी रीट मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी होगा। तो दोस्तों, अब मान के चलिए आप लगभग 25 अप्रैल के आसपास आपका परिणाम जारी हो सकता है। रीट लेवल 1 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब की बार कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है। बार बार विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं, कई सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं कि अब की बार कट ऑफ 100 से ज़्यादा क्वेश्चन जाएगी। कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी बोल रहे हैं अब की बार कट ऑफ ज़्यादा कम रहेगी, क्योंकि अब की बार पोस्टें ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब की बार कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाले, अब की बार कट ऑफ कम रहेगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न एक ये दोस्तों, अब की बार नेगेटिव मार्किंग थी। और अब की बार सिलेबस आपने देखा होगा, पिछली बार की तुलना में अब की बार सिलेबस में रात दिन का डिफरेंस देखने को मिला था। क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा, रीट जो पात्रता परीक्षा थी अब की बार, उसका सिलेबस बिल्कुल ईजी था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं था। हर ऑलराउंडर जो स्टूडेंट हर विषय में अच्छी तरह से पकड़ती है, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी हो, चाहे खुद की सब्जेक्ट हो, चाहे जीके हो, चाहे राजस्थानी भाषा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपने देखा होगा दोस्तों, बहुत हार्ड टफ के लेवल के पूछे गए थे। तो दोस्तों, अब कट ऑफ क्या रहेगी, तो दोस्तों कट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे। कितने % डिलीट हो सकते हैं दोनों लेवल के अंदर, लेवल 1 के अंदर कितने % डिलीट हो सकते हैं, लेवल 2 के अंदर कितने % डिलीट हो सकते हैं। तो दोस्तों, यदि बातचीत करें लेवल 1 की, तो मेरे अनुमान के हिसाब से 4 से 5 क्वेश्चन, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि टीचिंग मेथड के अंदर आपके क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। 1-2 राजस्थान जीके का क्वेश्चन भी डिलीट हो सकता है। और 1-2 क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर लेवल 1 के अंदर पूछे गए थे, वो क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, फिर तो जब ऑफिशियल कट ऑफ जारी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तभी आपकी फाइनल आंसर की जारी होगी, तभी पता चलेगा कि रियलिटी के अंदर कितने % डिलीट हुए। लेकिन मेरे हिसाब के अनुसार दोस्तों, आपके 4 से 5 क्वेश्चन लेवल 1 के अंदर डिलीट हो सकते हैं। बोनस राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं देता है दोस्तों, नहीं आरपीएससी देता है दोस्तों। ओनली फॉर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आपने देखा होगा दोस्तों, जो भी क्वेश्चन विवादास्पद था उस पर बोनस दिया गया था। लेकिन न तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड बोनस देता है, नहीं आरपीएससी देती है। जो क्वेश्चन डिलीट होगा, बाकी के क्वेश्चन पर उनका अंक भार बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यदि एक क्वेश्चन डिलीट हुआ तो एक क्वेश्चन आपके 2 पॉइंट कुछ पॉइंट के हो जाएंगे दोस्तों। अब बातचीत कर लेते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। तो नई रीट कब तक आएगी। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी है जिनके अच्छे मार्क्स नहीं बन रहे हैं इस वैकेंसी के अंदर, वो नई रीट का इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपकी नई रीट जुलाई के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी। पात्रता परीक्षा भी होगी, उसके बाद आपका 3rd ग्रेड टीचर का नई आपकी एग्ज़ाम भी होगी। अब साइंस की पहले बातचीत कर लेते हैं। लेवल 2 के अंदर साइंस की कट ऑफ क्या रहने वाली है। लेवल 1 के अंदर नॉन टीएसपी की मैक्सिमम टू मैक्सिमम है दोस्तों। एक चीज़ आप विशेष तौर पर ध्यान रखना, जो भी मैंने जितनी भी कट ऑफ बताई है, हमेशा मैं एक ही शब्द बोलता हूँ, मैं अधिकतम कट ऑफ बता रहा हूँ। अब इसमें कई सारे विद्यार्थी ऐसे भी कमेंट करेंगे, जैसे मैंने जनरल मेल और फीमेल की 185 से लेकर 190 नंबर बताई है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो 184 के ऊपर भी है, 183, 180 के आसपास भी है, और कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जो 190 प्लस भी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये अधिकतम कट ऑफ है और नहीं ये कोई ऑफिशियल कट ऑफ है, ये अनुमानित कट ऑफ है दोस्तों। लेकिन पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि इस अधिकतम कट ऑफ से आपको ऑफिशियल कट ऑफ कम ही देखने को मिलेगी।
इतना दोस्तों आप विश्वास करिए। ओबीसी की 182 से लेकर 185 के बीच में कट ऑफ रहने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 178 से लेकर 183 के लगभग कट ऑफ आपकी 183 अधिकतम रह सकते, इससे ज़्यादा नहीं जाए। दोस्तों मैंने फर्स्ट ग्रेड की जो भी कट ऑफ बताई है, जितने भी सब्जेक्ट का परिणाम जारी हुआ, फिलहाल अभी तक 3 सब्जेक्ट का परिणाम जारी हुआ है। दोस्तों मेरे वीडियो आप देख लो, मैंने कितनी बताई और ऑफिशियल कट ऑफ कितनी जारी हुई है। एक भी सब्जेक्ट के अंदर मेरे द्वारा बताई गई कट ऑफ से 1 मार्क्स भी ज़्यादा नहीं कट ऑफ गई है। और ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है कि रीट मुख्य परीक्षा के अंदर जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ दोस्तों, इससे ज़्यादा जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। मैं व्यूज़ के लिए कम कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, नहीं मैं ज़्यादातर लोगों को डिप्रेशन में डाल रहा हूँ कि अधिकतम बहुत ज़्यादा। कई सारी आपने कोचिंग संस्थान देखे होगी जिन्होंने 115 क्वेश्चन बताइए लेवल 1 की कट ऑफ, लेकिन दोस्तों उसमें कोई सारांश भी नहीं है। 115 तो बिल्कुल कम, 2 नंबर की डिजिट की रैंक में सेलेक्ट हो गए। जिनके 115 प्लस क्वेश्चन राइट है वो 2 नंबर, मतलब 100 तक उनकी रैंक आएगी, 99 तक उनकी रैंक आने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। एमबीसी की 178 से लेकर 182 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 178 से लेकर 183 के बीच में, एससी की 172 से लेकर 175 के बीच में रह सकती है, एसटी की 165 से लेकर 168 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों ये थी साइंस मैथ की कट ऑफ। अब बातचीत कर लेते हैं कि बाकी सब्जेक्ट जैसे हिंदी की कट ऑफ क्या रहेगी। अब हिंदी की कट ऑफ में मैं आपको रियलिटी बताऊं तो किसी को कोई आइडिया नहीं है कि कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि हिंदी में प्रारंभिक आंसर की में बहुत सारी विसंगतियां भी है। दोस्तों जब ऑफिशियल आपकी आंसर की जारी होगी तब ये बात देखने वाले होगी कि कितने % डिलीट होते हैं और कितने प्रश्नों के आंसर चेंज देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यदि 5 से 6 क्वेश्चन के आंसर चेंज होते हैं या क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो कट ऑफ में बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सेफ स्कोर के लिए मेरे हिसाब से हिंदी सब्जेक्ट का 110% जिस भी स्टूडेंट का राइट है वो बिल्कुल अच्छी पोजीशन के अंदर है, उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी के अंदर नॉन टीएचपी से हो जाएगा। बाकी कैटेगरी का आप मान लीजिए ओबीसी का 107 से 108 के बीच में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आप 105 मान लीजिए, एससी एसटी के अंदर आप उस हिसाब से 3-3 4-4 मार्क्स अपनी कैटेगरी का मान लीजिए। दोस्तों अब बातचीत कर लेते हैं कि इंग्लिश की कट ऑफ क्या रहने वाली है। इंग्लिश में अब की बार का पेपर यदि देखें तो मीडियम लेवल का आया था दोस्तों, और अब की बार आपने देखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म भी कम है जबकि पोस्टें बहुत अच्छी खासी है, तो आपकी इंग्लिश की कट ऑफ कम रहने वाली है। लगभग 85 से लेकर 90 के बीच में आपकी जनरल की कट ऑफ रह सकती है, पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। लेकिन 90 प्लस क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट है वो बिल्कुल सेफ जोन के अंदर है। उनको 1% भी दिमाग में टेंशन लेकर नहीं घूमना कि हमारा होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है जिनके 95 प्लस क्वेश्चन भी राइट है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, फिर भी वो कमेंट करते रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो किनका सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बिल्कुल कम है, पोस्टें अच्छी खासी है, पेपर का लेवल भी मीडियम था, टीचिंग मेथड हार्ड आ रहा था, आपने देखा होगा चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बातचीत करें। हिंदी, हालांकि हिंदी के अंदर थोड़ा सा ईजी था। अब बातचीत कर लेते हैं एसएसटी की कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों एसएसटी की कट ऑफ आपकी 100 से लेके 105 के बीच में पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन मैक्सिमम मान के चलिए 103 से लेके 105 के बीच में मेरी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मेरे हिसाब से दोस्तों 103 से लेके 105 क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट के राइट है उनका सिलेक्शन मेरे हिसाब से एसएसटी सब्जेक्ट से हो जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।